अजय पाल, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन तेरी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। सेनापति, इसका सिर अलग करके मेरे पैर में रख दो। अजयपाल के शासनकाल के दौरान टिहरी का उप्पूगढ़ अभी भी स्वतंत्र था, जिसमें कप्पू चौहान का शासन चल रहा था। कप्पू चौहान इतने वीर थे जो किसी भी शासक से नहीं डरते थे। इसीलिए अब अजयपाल और वीर कप्पू चौहान का आमना सामना होना तय था। आगे क्या होता है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सेनापति, मैंने कप्पू चौहान को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए एक पत्र लिखा है। तुम ये पत्र कल उस तक पहुंचा देना। अवश्य महाराज। कप्पू चौहान की जय हो। मैं महाराज अजयपाल की तरफ से उनकी अधीनता स्वीकार कराने का पत्र लेकर आया हूँ। कृपया आप इसको स्वीकार करें। मैं पशुओं में शेर और पक्षियों में गरुड़ हूँ। किसी की अधीनता स्वीकार करना मेरे क्षत्रिय स्वभाव में नहीं है। इसीलिए मेरा संदेश तुरंत पहुंचा दो अजय को। गढ़ होने के बावजूद भी कप्पू चौहान में इतना घमंड आ गया कि वो अजयपाल को ललकार रहा है। सेनापति, मैं कप्पू चौहान के साथ युद्ध की घोषणा करता हूँ। दोस्तों, इसके बाद कप्पू चौहान और अजयपाल का युद्ध होता है, जिसमें कप्पू चौहान वीरता से लड़ते जरूर है, लेकिन बुरी तरह से हार जाते हैं, क्योंकि अजयपाल ऑलरेडी 51 गढ़ों का एक शक्तिशाली राजा था, जिसके पास बड़ी सेना थी, जबकि कप्पू चौहान एक ही गढ़ का राजा था, जिनका पहले से ही हारना तय था। इसके बाद अजयपाल फिर से कप्पू चौहान को अपनी अधीनता स्वीकार करने का एक और मौका देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अजयपाल कप्पू चौहान की वीरता से इम्प्रेस हुआ था और उसके साथ मित्रता करना चाहता था। लेकिन कप्पू चौहान फिर से मना कर देते हैं। कप्पू चौहान, मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करके मेरे राज्य में शामिल हो जाओ। अजयपाल, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन तेरी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। वाह, क्या तेवर है तेरे कि तू अभी भी नहीं मान रहा। ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। सेनापति, इसका सिर अलग करके मेरे पैर में रख दो। जब अजयपाल का सेनापति कप्पू चौहान का सिर काटता है, तो सरप्राइजिंगली वो सर अजयपाल के चरणों में ना गिरते हुए कहीं और गिर जाता है। इस पर अजयपाल कप्पू चौहान के मृत शरीर को देखकर स्वीकार करते हैं कि वीर कप्पू चौहान, तुम जीते और मैं हारा। वीर कप्पू चौहान, तुम जीते और मैं हारा। कप्पू चौहान को गढ़वाल के इतिहास का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, जो कि आखिरी दम तक नहीं झुके और गढ़वाल के इतिहास में हमेशा के लिए अमर बन गए। दोस्तों, पवार वंश की ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है, तो वीडियो को लाइक करके नैनीताल मेनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आप इसे फेसबुक में देख रहे हैं तो जल्दी से फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं।